तो आज हम लोग हाइड्रोजन की सीरीज़ का सेकंड पार्ट देखेंगे और जिसमें छोटा टॉपिक है ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, वो देखेंगे। ठीक है, आइसोटोप्स समस्थानिक आइसोटोप्स, आइसो का मतलब सेम, टोप्स का मतलब प्लेस, ये प्लेस बट कहाँ, इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो किसी भी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं वो कहलाते हैं समस्थानिक। अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। सबसे हल्का तत्व है 3 समस्थानिक, 1H1, 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सिंबल है ये, नेम उसी नाम के हिसाब से, 1H2 तो 1D2, 1H3 तो 1T3। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना परमाणु क्रमांक होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, क्योंकि उसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होगा, एक। न्यूट्रॉन कहाँ से आएगा, तो द्रव्यमान संख्या जो होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है ना। समस्थानिक में यही तो बात थी कि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक जो है, जो Z की वैल्यू है वो सेम है, जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, हाँ सेम, ये एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन जो A है मतलब जो मास नंबर है, मास नंबर वो डिफरेंट है, ठीक है। अब मास नंबर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है, कह सकते हैं आप, न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। तो अगर हमें प्रोटॉन पता हो और द्रव्यमान संख्या पता हो तो न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस पी, वही किया गया है। तो यहाँ 1 - 1 = 0, 2 - 1 = 1, 3 - 1 = 2, क्लियर। तो यहाँ प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन, प्रोटियम, तो प्रोटियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ प्रोटियम ऐसा है बेटा जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ड्यूटेरियम के नाभिक में 1 न्यूट्रॉन और ट्राइटियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। परसेंटेज कंपोजिशन जो अबंडेंट मात्रा है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम जो है ये प्रकृति में उपस्थित है। हाइड्रोजन कहाँ, जहाँ भी कंपोजिशन होगा वहाँ पर ये तीनों लोग रहेंगे, जहाँ भी आपको हाइड्रोजन मिलता है वहाँ ये तीनों लोग रहेंगे। हाँ, इनकी प्रतिशत मात्रा जो है वो अलग अलग होती है। जो मेजर आइसोटोप्स हाइड्रोजन का है वो यही होता है। अब देखिए 99.9844% ये प्रोटियम होता है, और जो ड्यूटेरियम की प्रतिशत मात्रा है वो बहुत कम है, 0.0156%। ट्राइटियम 10⁻15% में है, तो इसकी बहुत ही कम मात्रा होती है। अब विशिष्ट गुणों के बारे में देखो तो क्या होता है, तो ये है प्रोटियम, ठीक है, ये सबसे हल्का हाइड्रोजन है, सबसे हल्का हाइड्रोजन है, ठीक। ये इसमें नाभिक, ये तो एक प्रोटॉन पड़ा है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई न्यूट्रॉन नहीं है, अब सबसे हल्का है, परसेंटेज कंपोजिशन सबसे ज़्यादा है। ड्यूटेरियम के बारे में देखो, हाँ इसको हल्का हाइड्रोजन कहते हैं, ध्यान रखेंगे ये। ड्यूटेरियम के बारे में अगर देखो तो ड्यूटेरियम हो जाएगा, ड्यूटेरियम इसको बोलते हैं बेटा भारी हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, भारी हाइड्रोजन, ये भारी हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है। 1D2 या 1H2 नाभिक में, ये नाभिक तो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो एक ही होंगे, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ड्यूटेरियम के बारे में देखें तो इसकी सबसे पहले 1931 में यूरे ब्रिकवैड, मर्फी है ना, इन लोगों ने जो है इसको सिंथेसाइज किया था या इसको बनाया था। ड्यूटेरियम को सबसे पहले इन लोगों ने बनाया था, यूरे ब्रिकवैड और मर्फी ने। अगर आप इसमें देखें तो ये भारी जल बनाता है, मतलब इसका जो ऑक्साइड फॉर्म होता है ड्यूटेरियम का वो कहलाता है भारी जल, और इसका अणुभार भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये 16 और ये 2 2 4 तो ये हो जाएगा 20, तो इसका अणुभार जो है 20 AMU एटॉमिक मास यूनिट में आता है, पर मोल 20 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भारी जल D2 भारी हाइड्रोजन से ही बना हुआ, या भारी हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है उसी को कहा जाता है भारी जल, ठीक है। अब इसमें 1-2 चीज़ें और देख लो। ये जो ट्राइटियम है, ट्राइटियम 1H
1T3 या 1T3 ये रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ठीक बेटा, मॉलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट ज़्यादा है, एटॉमिक वेट ज़्यादा है, तो इसके नाभिक में अगर आप देखें तो ये 1p और 2n, बाहर इलेक्ट्रॉन कितने, एक, वही एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन तो एक प्रोटॉन तो एक इलेक्ट्रॉन, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। ठीक है, इस ट्राइटियम के बारे में अगर आप थोड़ा सा और चलें, 1920 में एक थे रसल वाल्टर, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ट्राइटियम के बारे में सबसे पहले रसल वाल्टर ने बताया था कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है ये। ठीक है, और इसको सिंथेसाइज अगर करने की बात कहें हम, तो उसको सिंथेसाइज किया था 1934 में रदरफोर्ड है ना, मार्क ओलिफेंट, पॉल हर्टेक, ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं। रदरफोर्ड का नाम तो जानते ही आप। ठीक, जो ट्राइटियम है उसमें अगर आप देखें तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक तो है ही है ये। ठीक है बेटा, और ये 1H3 ये बीटा पार्टिकल इमिट करता है। ट्राइटियम जो है बीटा पार्टिकल इमिट करता है, इसीलिए इसको हम बीटा इमिटर भी कहते हैं। जो ट्राइटियम होता है वो बीटा उत्सर्जक होता है, ट्राइटियम बीटा उत्सर्जक होता है। इसका अगर आप हाफ लाइफ निकालोगे तो वो अप्रॉक्स 12.4 ईयर्स आता है, 12.4 साल आता है अर्धायु ट्राइटियम का रेडियो एक्टिव समस्थानिक। बीटा पार्टिकल चूँकि इमिट करता है इसलिए इसको बोलते हैं बीटा उत्सर्जक। ठीक है, ट्राइटियम ये कहाँ से मिल सकता है, जो नाभिकीय अभिक्रियाएँ होती हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, वहाँ से ये प्राप्त हो सकता है। देखो जैसे मान लो ये 1H2 ड्यूटेरियम और ये 1H2, ठीक है, ये भारी हाइड्रोजन, ये भी भारी हाइड्रोजन, तो ये मिल के बना देगा 1H3 + 1H1, मतलब ये ट्राइटियम और ये प्रोटियम हो गया, ये भी बन जाता है। तो ड्यूटेरियम के दो अणु मिल करके ये हो गया ट्राइटियम और ये हो गया प्रोटियम। ठीक, दिस इज ट्राइटियम। या ये लिथियम हम ले रहे हैं, लिथियम एटॉमिक नंबर हो गया 6, एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 3, एटॉमिक मास हो गया 6। अगर इस पर हम अटैक करा दें न्यूट्रॉन्स का अगर हम अटैक करा दें तो मिल जाता है हमें ये, आपको मिल जाएगा लिथियम हाइड्रोजन और साथ में मिल जाएगा आपको 1H3, तो 7 2 3। ठीक तो है, दिस इज ट्राइटियम। ठीक बेटा, देखें अगर तो 3 समस्थानिकों के अलावा 2 समस्थानिक और 1H4 और 1H5, जी हाँ ये भी बनता है। हाँ, इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ही कम स्थायी होते हैं, लेकिन ये बनता है। अगर आप ये जो हीलियम पार्टिकल होता है, हीलियम, अगर इस पर गामा का अटैक करा दें, गामा पार्टिकल्स का, तो वहाँ H4 मिलता है। तो हीलियम पर वही 2He4, अगर हीलियम पर हम अटैक करा दें गामा पार्टिकल्स का तो हमें H4 मिलता है। ठीक, और अगर ये 1H3 है ट्राइटियम, ये भी ट्राइटियम, इन दोनों के मिलने से ये बनता है 1H5 + 1H1, 2 3 3 6। ठीक तो है, क्लियर। तो H4 और H5 भी बनता है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो दिस इज़ लिटिल अबाउट योर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ हाइड्रोजन सीरीज़। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।